भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है। आप यहाँ कांग्रेस में क्या जिम्मेवारी देखते मैं हैं? दिल्ली जवाहर बाल मंच का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आज की परिस्थिति में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आज की परिस्थिति में एक बात ये बोलना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी आज अपने लोगों को ही घरों को तोड़ रही है, यानी अपने लोगों का ही नुकसान कर रही है। पहले ये बुलडोज़र जात पात को लेकर चला रहे थे, हिंदू मुस्लिम पे चला रहे थे, ठीक है, दलित लोगों पे चला रहे थे, मुस्लिम लोगों पे चला रहे थे। आज देखिए, इस बुलडोज़र से इनके ब्राह्मण लोग भी नहीं बच पा रहे। आज ये बताइए, जो कानपुर की जो घटना हुई है, ये बताइए कितनी दर्दनाक घटना है। इस घटना से आज ये भारतीय जनता पार्टी पहले तालियां पीट रहे थे, आज छातियां पीट रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मतलब बुलडोज़र की ऐसी दिक्कत क्यों आन पड़ी? कल तक ये बुलडोजर क्रांति ला रहा था, क्रांति लाता था बुलडोजर, जिसे कहते हैं बाबा का बुलडोजर। रैलियों में भी योगी आदित्यनाथ कहते देखो हमारी रैली में बुलडोजर खड़ा है। ये इनका अहंकार, इनके डेवलपमेंट, महंगाई, इस पर करना चाहिए काम। कह रहे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा, अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, आप अवैध निर्माणों पे बुलडोजर चलाओ या आप किसी पे भी चलाओ, मगर उससे क्या आपको मिल रहा है ये बताइए? कुछ नया मिल रहा है? अगर आपको चलाना है बुलडोजर तो महंगाई को कम करने पे चलाओ ना। आप बुलडोजर चलाओ, जो रोजगार नहीं दे पा रहे उस चीज़ पर बुलडोजर चलाओ जिससे रोजगार दे। मगर आज किस तरह की घटना हो रही है? मतलब देश में हो क्या रहा है? आप बताइए। लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। जो मन में है वो काम कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, बनाना चाहते अभी आपने कहा कि जो लोग तालियां बजा रहे थे बुलडोजर चलने पर, आज छाती पीट रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है मुसलमानों के घरों पे जब बुलडोजर चल रहा था, दलितों के घर में बुलडोजर चल रहा था, तो खुशी मना रहे थे क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने ये ब्राह्मण लोग हैं, जब दलितों पे बुलडोजर चल रहा था या मुस्लिमों पे बुलडोजर चल रहा था, तब ये खुश, मतलब मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं ये साथ होते थे। मतलब हमेशा हिंदू ब्राह्मण इनकी बातें करते थे। आज देखिए, खुद का घर टूटने में आ रहा है। मगर ये आज खतरा महसूस हो रहा है क्या उन्हें? देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये बाबा के बुलडोजर हो, मैं तो कहता हूँ बड़ा मैं बड़े की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का बुलडोजर है ये, और ये बुलडोजर से कोई बच नहीं पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान भटकाने वाला काम करता है। आज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये किस मुद्दे पर आए थे? क्या बुलडोजर के वाले मुद्दे पर आए थे? इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने क्या कहा था? महंगाई को कम करेंगे, इन्होंने कहा था रोजगार देंगे। हैं? क्या हो रहा है भैया? आप मुझको बताइए। कह रहे पहले देश बचाएंगे। देश क्या हुआ? आप मुझको बताइए। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, मतलब आप यहाँ तक कि चीफ जस्टिस हिंदू है। मतलब कौन नहीं है? फिर भी देश खतरे में। आप मुझको बताइए, ऐसे देश चलाएंगे? आप मुझको छोटी सी बात बताइए, क्या अरब कंट्री में क्या हिंदू लोग नहीं रहते? वो तो वहाँ सेफ है। तो क्या आज हिंदुस्तान का आदमी जो हिंदू है वो खतरे में? मतलब भारत में ही खतरा है? ऐसा क्या हो रहा है भैया? अरे खतरा कोविड से था, जो आप सक्षम नहीं थे उसको कंट्रोल करने में, जिससे लोग मरे। आप कह रहे हैं सक्षम नहीं थे, कह रहे हैं मोदी जी थे जो बचा लिए, नहीं तो और लोग मारे जाते। मुझको बताइए क्या बचाया? अरे लाशें तैर रही थी भैया, आपको पता है क्या बचाया? मुझको बताइए। देखिए, जुमलेबाजी की सरकार है, और मैं कहता हूँ कि ये आज मोनी बाबा हो हुए हैं। अडानी पर एक शब्द नहीं बोल रहे। अडानी को बचाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। कह रहे करप्शन हुआ ही नहीं है। करप्शन आपको लगता नहीं? करप्शन, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। इससे पहले भी सरकारें थी, LIC जैसी चीजों को तो छेड़ते नहीं थे। और आज देखिए, LIC जैसी, मतलब जिससे इंश्योरेंस कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आज वो घाटे में चल रही है। SBI घाटे में। अरे कल को आप मुझको बताइए, ये मतलब इस देश को, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को लूटने का प्रयास कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भारत को कौन लूट रहा है? अरे ये देश को विश्वगुरु बना रहे हैं, आप कह रहे हैं लूटने का प्रयास कर रहे हैं। भैया गुजराती, मेरी बात सुनो। देखिए, नीरव मोदी भागा, ललित मोदी भागा, आप समझिए, मेहुल चोकसी भागा है, विजय माल्या भागा। तो ये सारे लोग भागे, किन्होंने भगाया है? आप मुझको बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने भगाया। पैसे लेके भागते हैं क्या? अडानी भी जाएगा, क्या होगा? आप मुझको बताइए। अडानी पर सवाल उठाना, राष्ट्र पर सवाल उठाना है, देश पर सवाल उठाना है। सुनिए, देखिए, आज डरते आप लोग, ठीक है, हम नहीं डरते। इस देश में शुरू से एक शख्स, एक भारतीय, मैं कहना चाहूँगा, एक गांधी परिवार, मैं जिसको बोलता हूँ, है ना, सबसे पहले हर चीज़ में वो आवाज़ उठाते हैं। देश में
चाहे कोविड से महामारी जब आई थी तब उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मोदी जी जरा ध्यान दीजिए देश पर एक बहुत बड़ी महामारी आ रही है, मगर नरेंद्र मोदी नहीं समझे, वो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। आप समझिए, अडानी पर कितने दिनों से बोल रहे हैं राहुल जी, आज बताइए हो रहा है ना, देख लो हर एक चीज को। अरे आप तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, खुश हो जाइए ना आप। भैया क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। सांस्कृतिक है, सुनिए मेरी बात, ये भारत जो देश है ना वो हिंदू से नहीं, इसकी एक अलग पहचान क्या है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है इस देश को आजाद कराने के लिए। आप समझिए मेरी बात, ये हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, ये महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ इन पर टिप्पणी करने से पहले इनको पढ़िए। जो लोग बाबा चमत्कार दिखाते थे अब टीवी चैनल पे आकर के कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। कौन? अरे मैं आपको कह रहा हूँ ये जो बाबा, ये बाबा के शरणार्थी हैं। इससे पहले भी क्या नाम है आपका, कितने सारे बाबा जेल में गए है ना, तब भी ये उन बाबाओं के पास जाया करते थे। कितनी फोटो वायरल हो रही है, कौन से बाबा थे वो? जयप्रकाश जी, सुनिए वो बाबा कौन से थे? जयप्रकाश जी, एक क्वेश्चन मेरा था, क्या नाम है उनका? एक तो राम रहीम थे, राम रहीम, आसाराम, सुदाम, वो क्या नाम है, आसाराम बापू, वो भी तो गए थे ना जेल, अभी भी वो अंदर ही है ना। पहले आज जैसा सिचुएशन चल रही है, ऐसे नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ हो, अडवाणी, सारे के सारे पहले आसाराम बापू के शरणों में जाया करते थे। आप समझिए क्या हुआ, निकला ना, देख लो तो अभी जा रहे हैं। मैं क्या करूं, अभी बागेश्वर का चल रहा है। ऐसे देश आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। अरे इस हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र जो है भारत राष्ट्र की पहचान ही एक अलग होती है, इसकी एक अलग भूमिका है इस देश की। आप समझिए जयप्रकाश जी, मेरा एक सवाल था, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पे आर्थिक क्राइसिस की स्थिति है और वहाँ पर मदद की जरूरत है, क्या हिंदुस्तान को करनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अब वो मदद करने वाली जो बात है वो तो नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। मुझको लगता नहीं है मदद कर पाएंगे। इनको मदद, जब ये हिंदू आज हमारे देश में हमारे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, आज उनकी मदद करनी चाहिए, उनको रोजगार देकर, उनकी मदद करनी चाहिए महंगाई को कम कर। क्या हो रहा है डेवलपमेंट पे? क्या बोल रहा है कोई? बोल रहा है डेवलपमेंट पे? वहाँ के बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं, लगातार वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ के जो यूट्यूब पे या नेशनल मीडिया है वो अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि भारत हमारी मदद कर सकता है, हमारा पड़ोसी है, बहुत ज्यादा रेटों के डाउन हो सकते हैं, हमें खाने की चीजें आराम से मिल सकती है अगर हमारी मदद कर दे तो। देखिए मैं आपको उसी बात पे बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए मदद तो करने को कर सकते हैं, मगर वो इन पर निर्भर करता है। मगर फिर भी मैं आपको एक बात बताऊँ, आज देखिए चाहे कोई सा भी मुद्दा आप उठाइए, आप हिंदू मुस्लिम हमेशा करते हैं। अब आपको लगता है कि ये मदद कर पाएंगे वहाँ पे? आप बताइए, आपको लगता है जब यहाँ देश के मुस्लिमों पर ये इतना अत्याचार कर रहे हैं, अब तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे। सीरिया में मदद भेजी है और इसमें देखिए वो एक अलग होती है, वो तो देखिए वो तो आप समझिए वो जो हुआ है वो तो हिंदुस्तान में भी हो सकता था, तो वहाँ तो मदद करना लाजमी था। मगर मैं अब पाकिस्तान की बात वाली बात बोल रहा हूँ मैं, अब वो तो इन पर निर्भर करता है क्या होगा। मगर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश एक बहुत गलत। जयप्रकाश जी, मेरा लास्ट सवाल था, मेरा लास्ट सवाल था, बचा नहीं सकते। अगर भारत पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, जो वहाँ से जो हमें आर्थिक लाभ होते हैं, जो व्यापारिक वाणिज्यिक लाभ होते हैं, उनका नुकसान नहीं होगा क्या भारत को? कहाँ से? जैसे जो पाकिस्तान में हम जो व्यापार करते हैं, ना करने की वजह से जो हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। आप मुझको छोटी सी बात बताइए, इससे पहले भी हमारा कितना उससे चल रहा था, मगर फिर भी देखिए आज पाकिस्तान से कितनी दिक्कतें होती हैं, चाइना से कितनी दिक्कतें होती हैं। आप समझिए आज ऐसी सिचुएशन क्यों आई। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए देश आज तरक्की पे जाना चाहिए था, मगर देश तरक्की पे नहीं है, क्योंकि आज एक देश का प्रधानमंत्री इस देश के बारे में सोच नहीं रहा। आज बताइए बीबीसी पर छापा लग रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप मुझको बताइए जो बीबीसी पर हो रहा है ये गलत नहीं है? अरे ये और बाकी चैनलों पे करना चाहिए ना। अगर आज बीबीसी ने मोदी जी की छवि खराब कर रहे थे बीबीसी वाले, इसलिए मैं सुनिए मेरी बात, बीबीसी मुझे लगता है कि मीडिया को ना एक निष्पक्ष होना चाहिए, मगर मुझको लगता नहीं बीबीसी के अलावा बताइए कौन सा चैनल निष्पक्ष है? बताइए, सब के सब तो बिके हुए हैं। जयप्रकाश जी, आज का कार्यक्रम किस विषय पर है? आज जो कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस का, वो किस विषय पर है? देखिए आज जो कैंडल मार्च है, वो जो कानपुर में जो घटना हुई है उसके लिए कैंडल मार्च का निकाला जा रहा है कि कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी जो आज एसी के बंद कमरों में बैठी है, उनको कम से कम ये उनको एहसास दिला सके कि आज आप ही ने अपने ब्राह्मण लोगों को मार दिया है।
आपने बुलडोजर के नाम से उनकी छतें गिरा दी है, उनमें आग लगा दी है। आग उन्होंने नहीं लगाई, आग तो आप लोगों ने लगाई है। ये बुलडोजर के नाम से आग इस देश में किसने लगाई है बताइए? अरे आप लोगों ने लगाई है। आप बताइए, जो आपके लिए बोलता है उस पर बुलडोजर चलाई तो उससे क्या होगा? उससे मुझे बताइए क्या होगा? आप मतलब आप गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं। मुझको लगता नहीं कि इस तरीके से आपको राजनीति करनी। ठीक है, ठीक। जयप्रकाश जी, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपका शुक्रिया। आज हम हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में और यहाँ पर आज निकाला जा रहा है कैंडल मार्च। ये बुलडोजर बाबा शर्म करो के नारे लिखे हुए हैं और जो बुलडोजर की कार्रवाई में जो दंपत्ति, जो माँ बेटी मारे गए थे, उनके विरोध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उसके विरोध में किया जा रहा है कि जो माँ बेटी की हत्यारी सरकार है उसके विरोध में आज का कार्यक्रम है और ये कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस और विरोध जताएगी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मंजू भरत तोमर। आपकी जिम्मेवारी क्या है कांग्रेस में? मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय युवा कांग्रेस। भारतीय युवा कांग्रेस से आज का कार्यक्रम किस विषय पे किया जा रहा है? जिस तरह से देश में गुंडा राज है, यूपी में आपने देखा होगा, 2 दिन से जो तस्वीरें निकल के आई हैं, हम उनको टीवी पे या कैमरे पे देख नहीं पा रहे हैं। वो हकीकत है इस देश की। जिस तरह से माँ बेटी को जिंदा जलाने का काम योगी राज ने किया है, ये अपने आप में शर्मनाक ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि इस देश की कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे सीधा सीधा एक सवाल या निशान है कि आप कहाँ हैं? कहाँ है प्रदेश की सरकार? कहाँ है वो वहाँ के जितने भी जो स्वयं सेवक जो भी संघ आते थे, चाहे महिला आयोग हो, चाहे दूसरे आयोग हो, चाहे मानव अधिकार आयोग हो, कहाँ है वो? जब एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है और एक बाप की एक तस्वीर निकल के आती है, उसी के ऊपर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जैसे कि अपन ने कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मगर वो ये तर्क दे रहे हैं कि जी वो उन्होंने किसी जमीन पर जो थी उस पर कब्जा कर रखा था, उसको हटाने गए थे। हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि उनके आग लगा के हत्या हो जाए या मर जाए वो लोग। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ और आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी भी झोपड़ी में किसी मकान को, चाहे वो अवैध बना हुआ है, उसको गिराने जा रहे, तो उसमें जिंदा लोगों को जलाओगे? मनसा नहीं थी तो आपने उनके लिए व्यवस्था की होती, लोगों को तरीके से वहाँ निकाला होता और उनको हटाया जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ? आपने झोपड़ी में आँच लगा दी, जिंदा माँ बेटी को जला दिया, उसके पिताजी जो बचाने के लिए वो बेचारा आधा जला रह गया। मतलब क्या है ये इंसानियत है? ये इंसानियत पे भी ये पिशाच राज की सरकार है योगी, और हम उसके खिलाफ पहले भी खड़े थे और आज भी, और आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, कोई एक घटना नहीं है। ये यूपी की तो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको दिल्ली की घटनाएं बताता हूँ कुछ। अभी फिलहाल में अम्बेडकर नगर में कुछ कार्रवाई की गई चुन चुन कर, जो या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता थे, जो आम आदमी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, उनकी जो कार्रवाई, दुकानें तोड़ी गई, घर तोड़े गए, कुछ 1-2 घर थे, बाकी दुकानें थी वो भी तोड़ दी गई। और अभी एक हाई कोर्ट का फैसला आया है फिलहाल में कि 1 हफ्ते के अंदर बंजारा कैंप, MB रोड, साउथ दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है, मेहरौली बदरपुर रोड, वहाँ पर डोमिनेशन की कार्रवाई होने वाली है। उनसे कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या आप इस जगह को खाली कर दीजिए, हम इसको खाली समतल चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये केवल और केवल गुंडाराज सरकार है, योगी हो चाहे मोदी हो, और बिल्डोजर सरकार है। यहाँ सब एक साइड बैठे हैं, इनका जो मन करता है उनको उखाड़ फेंकने का काम करते हैं, मन में आया वहाँ पे कार्रवाई करते हैं, और जहाँ सही तरीके से चीजें करनी होती है वहाँ इनको कोई लेना देना नहीं होता। तो हम इसके खिलाफ हैं। जो ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे विधायक आम आदमी पार्टी के अजय दत्त जी हैं, और जो कार्रवाई डूसूब कर रहा है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं केवल और केवल ये कह रही हूँ कि ये जो सरकार है, ये केवल और केवल मोदी योगी गुंडाराज सरकार है। हम उसके खिलाफ, और जो भी गलत करता है, जो भी गलत करता है, हम उन सब के खिलाफ हैं, और भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ खड़ी रहने का काम करेंगी। जय हिंद। ऐसा बहन जी, अगर उनके खिलाफ कोई एक लास्ट क्वेश्चन,
अगर जैसे बंजारा कैंप है, शुरू तो सही, बंजारा कैंप में जो कार्रवाई होने वाली है, क्या आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां उनके साथ देने जाएंगे? देखो, जहाँ भी गलत होता है कांग्रेस उनके साथ खड़े रहने का काम करेगी। वो किस तरह का है अभी मैंने वो देखा नहीं है, तो मैं उस पर आप संज्ञान लीजिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। अगर गलत होगा तो गलत चीज के साथ हमेशा भारतीय युवा कांग्रेस खड़ा रहने का काम किया है। हम राहुल जी के सिपाही हैं। जहाँ भी गलत है, यूपी में जो गलत हो रहा हम उसके साथ खड़े हैं, दिल्ली में भी, हर कहीं देश के किसी भी हिस्से में अगर कहीं गलत हो रहा तो भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करिए, आगे भी करेगी। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में चुन चुन कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश में हो रहा है ये पूरे देश दिल्ली में, ना कि दिल्ली। मेहरौली में कांग्रेस के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे उनकी बिल्डिंग तोड़ी गई। अम्बेडकर नगर में फिरदौसी जी थे, उनकी बिल्डिंग तोड़ी गई। केवल एक मामला नहीं है, जो भी इनके खिलाफ रहेगा सबके साथ है। बीबीसी के साथ क्या वो आप भी जानते हैं। धन्यवाद बहन जी, आपने समय दिया।